देखे होंगे सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये समा प्रतिशत के भूमि पे समा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो किसी को भावनाओं को आहत करे ऐसा काम मत करो। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। प्रधानमंत्री जी भी उसको देखा, गृहमंत्री जी देखा, गृहमंत्री जी घोषणा किया उसका। तो जब गृहमंत्री जी जो संकल्प पत्र का घोषणा कर दिया है, जो कमिटमेंट हम लोग किया है, ये गारंटी है जो हो जाएगा। अगर जो कुछ भी वो बोले बोलने दीजिए ना। अगर बोलने से किसी का शांति हो जाए, उसका रात का नींद ठीक से हो जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो बोले, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक दिन ठीक से शुरू नहीं हुआ, घर से नहीं निकल पाए। पहले तो ये कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा छुटपुट घटना सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करता है। और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। और प्रशासन को भी बोलना चाहते हैं, किसी जगह पर भी ऐसा कुछ घटना हुआ तो उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। व्यवस्था लीजिए, किसी को रंग नहीं देखना है। इसी का कारण बहुत साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, काल आप अगर देखे होंगे सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये समा प्रतिशत के भूमि पे समा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। वो अंग बंग कलिंगो हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं है। हम सिर्फ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिम्मेदारी डायरेक्टली मेरा ऊपर है, हम उसको यही बोलना चाहते हैं, शांति से रहो, खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो किसी को भावनाओं को आहत करे ऐसा काम मत करो। एक जो सवाल है, बहुत भारी संख्या में लोग आए, लोग कह रहे थे देश के हर कोने से आए, देश के ही नहीं, सुनने में आया कि विदेश के कोने से भी लोग आए, अपना मत देकर गए। कहाँ से आप लोगों को भी तो पता चला होगा कि बहुत लोग आए, किस तरीके से एक ये जो बहुत लोग आकर काम किया। पहले तो मैं नमन करता हूं ये सारे जो माइग्रेंट लेबर्स है, उसको इतना कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके, सब जगह बीजेपी का व्यवस्था नहीं था, वो आया वोट डालने के लिए। जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, मजदूरी करना जिसका काम है, वो भी अपने दायित्व निभाने के लिए यहां आया और हमको आशीर्वाद देके गया। इन पूरा दुनिया से, टोरंटो से आया, डलास से आया, सिलिकॉन वैली से आया, कोपेनहेगन से आया, जर्मनी से आया, ब्रिटेन से आया, कहां से नहीं आया। हमारा एक तो पूरा टीम सिलिकॉन वैली का, उसका साथी चुनाव में खड़ा हुआ, एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, आ गया। हमको बोला क्या करना है दादा, हम तो ओवर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो क्लासमेट था उसके लिए काम करो। तो उन्होंने काम किया, उसका घर है वहां, काम किया। ऐसा ये हमारा भावना सब लोगों, पश्चिम बंगाल का एक ग्लोरियस पास्ट है, एक ग्लोरियस पास्ट है। रेसा यहां से देखा, नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो सूचना हुआ था, श्री चैतन्य ने उसको दिखाया। तो श्री चैतन्य का भूमि, राममोहन का भूमि, विद्यासागर का भूमि, सुभाष बोस का भूमि, विवेकानंद जी, ऋषि अरविंदो, अभेदानंदो, इस मिट्टी का जो महक है, इसका जो गरिमा है, इसको ध्वस्त कर दिया था पिछले 50 सालों में। उसको सब जो बाहर में जाकर बसते ना, तो देश का बारे में वो लोग सोचते हैं ज्यादा, हम ये देख चुके हैं। वो उस समाज का साथ हमारा समाज का एक कंपैरिजन करना चाहता है।
और उससे आपका देशभक्ति भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी के कारण वो लोग अपने भावनाओं से आए हैं, हम उसका स्वागत किया। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। यही हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था और आज उनकी धरती पे फिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। आप यहाँ के फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मैनिफेस्टो में वादे किए हैं जनता से। बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं उन सबको पूरा करना, या प्रायोरिटाइज करेंगे कि इसको पहले करना है, या वो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या रहेगा आप लोग के? देखिए, डबल इंजन सरकार है। हम लोग मैनिफेस्टो में जो भी डाला, हम लोग आपस में चर्चा करके डाला। केंद्र से लेकर राज्य तक सभी लोगों को पार्टिसिपेशन हुआ। हम लोग जनता से सलाह लिया। हम लोग 1000 के ऊपर ड्रॉप बॉक्स रखे थे, मेल, व्हाट्सएप, पर्सनल लेटर, सभी हम लोग एक्सेप्ट किया। उसका बाद सबको एक जगह मिला करके हम एक संकल्प पत्र बनाया। प्रधानमंत्री जी भी उसको देखा, गृहमंत्री जी देखा, गृहमंत्री जी घोषणा किया उसका। तो जब गृहमंत्री जी जो संकल्प पत्र का घोषणा कर दिया है, जो कमिटमेंट हम लोग किया है, ये गारंटी है जो हो जाएगा। दादा, शपथ कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया, 25 वैशाख, 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगा। कुछ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे इस पूरे इलेक्शन में, तो पूछना भी जरूरी है। एसआईआर का मुद्दा बहुत उठा, सिर्फ यहाँ ही नहीं, अन्य राज्यों में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप लोगों पर एसआईआर को लेकर आरोप लगे। इलेक्शन कमिशन आपके साथ मिला हुआ है, पूरा जनता एसआईआर चाहते थे, लगे पूरा जनता एसआईआर चाहते हैं। सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बता दिया। हम दूसरा किसी आप ही का एक मीडिया हाउस का एक शो हुआ था एसआईआर का ऊपर, नाम एसआईआर ऊपर नहीं था, लेकिन उसमें जो शब्दबंध था, जो नैरेटिव सामने लाया था, वो एसआईआर का था। तो हिसाब से हम ही अकेला था वहां। बाकी मेरा साथी पक्ष में बोलने वाला जो था ना एसआईआर के पक्ष में, वो हमारा पार्टी का क्रिटिक ही था, ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का 2 था। 1300 संख्या था, द क्रीमी लेयर ऑफ द बंगाली सोसाइटी, जो एंकरिंग करते थे, वो उसका भी स्पष्ट ये था, उसका मत से, उसका जैसे वो कंडक्ट कर रहे थे, जो भी इसका खिलाफ है। तो अंत होने के बाद बोला गया जो मोशन का पक्ष में है, विपक्ष में है, उसका हाथ उठाए। हम भी, हमारा साथ में एक हमारे मित्र बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे, क्या बोला हमने सुना नहीं ठीक से। तो हमने देखा 7 लोग हाथ उठाए, तो बीच में से एक आदमी को बोलने के लिए आप 2 हाथ उठा दिए, 1 हाथ उठाइए। तो बाद में फिर उन्होंने बोला, हमारा जो मॉडरेटर था, वो भी कलकत्ता का मशहूर डॉक्टर कुणाल सरकार, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उसको धीरे धीरे समझाया पक्ष में, तो हाथ 4 हो गया। और जो लोग एसआईआर के पक्ष में है, 1000 आदमी हाथ उठा दिया। तो उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जनता एसआईआर चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की हर जनता एसआईआर चाहते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कोठा नहीं है, जब जिसका मन चाहे आकर घुस गया। ये हम लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, ये राहुल गांधी की अगर बात करें, या हाँ 2015-14 में, तब तो पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी, दिल्ली में। अब तो पतन की तरफ है, गर्द की तरफ है, तब सरकार बन रही। इसका कौन मतलब पतन की तरफ है? मोदी जी का शो देखा है? अरविंद केजरीवाल, अब इसको पार्टी ही नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अरे अपने गुरु का साथ जो धोखाधड़ी करता है जनता का साथ,
वो तो गए थे उसका दीदी, हम उस दिन बोल दिया था कि दीदी तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए उसके चुनाव में, तो भाई तो जाएगा, ये भी दीदी भाई बाद में जाएगा, तो हो गया खेल। और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ने जो भी ओ हम इस पर ऐसा कोई जवाब हम दे ही न दिया। जो उसका बोलना है बोलने दीजिए और जनता अपना काम करते रहे। तो आप लोगों की विक्ट्री को इमोरल विक्ट्री भी कहा जा रहा है, आप लोगों की विक्ट्री को इमोरल विक्ट्री भी कहा जा रहा है। अगर जो कुछ भी वो बोले बोलने दीजिए ना। अगर बोलने से किसी का शांति हो जाए, उसका रात का नींद ठीक से हो जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो बोले, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। का विषय है 9 तारीख को शपथ ग्रहण की बात सामने आ रही है सर। 9 तारीख को अरे 9 तारीख तो शुभ दिन है, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का आविर्भाव दिवस है। 25 बैशाख उसी दिन करेंगे सर शपथ ग्रहण। उसी दिन करेंगे, मेरा भावनाओं में है, तो हमारा भावनाओं से थोड़ी पार्टी चलेगा। पार्टी किस दिन तैयार करेगा उस दिन। कौन लोग शामिल होने की संभावना है सर? कौन लोग आएंगे शामिल होने? वो तो अगर जो लोग आएगा वो आपको हम क्यों बताएंगे। अच्छा, भाजपा शासित जितने राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी आएंगे? एनडीए के सारे मुख्यमंत्री आएंगे भाजपा शासित राज्यों के। अरे श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बन रहे हैं, कौन पीछे रहेगा। जश्न मना है कल पूरा देश, सिर्फ पश्चिम बंगाल की किसी गांव में भाजपा की जुलूस नहीं निकला। मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हिमाचल में हुआ, सब बंगाल का जीत का खुशी। ল্যান্ডস্লাইড যে ভিক্টরি, এই ভিক্টরি নিয়ে কি বলবেন আপনি? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা, নরেন্দ্র মোদীর ভরসার প্রতি আস্থা এবং সর্বোপরি তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা, তার জয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছে বিজেপির অনৈতিক জয়, কি বলবেন? এখনো ত্রিপুরে যাচ্ছে। सीएम कौन बनेगा दादा? মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া আমাদের যারা স্পোক্সপারসন আছে তারা দেবে। বিজেপির সফলতম রাজ্য সভাপতি আবেগে ভাসছে না আজ? বিজেপির সফলতম রাজ্য সভাপতি আজকে আবেগে ভাসছে? সফলতম বলে কোনো শব্দ হয় না রাজনীতির ক্ষেত্রে। রাজনীতিতে 2 আর 2 সবসময় 4 হয় না। ঘটনা বা দুর্ঘটনা চক্রে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময় দল আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল, আমি সেটা পালন করার চেষ্টা করেছি।